हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एस.एन. अकेडमी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज हम चैप्टर 3 नाउन्स नंबर पढ़ेंगे। काउंटेबल नाउन्स हैव टू नंबर्स। काउंटेबल जो नाउन होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हमारे पास है सिंगुलर नंबर। When a noun means only one person, place, thing or animal, we say it is singular number। जैसे एक व्यक्ति, एक जगह, एक चीज, एक एनिमल, जिसे हम कह सकते हैं कि वो सिंगुलर हो, एक हो, तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर नंबर। जैसे एग्जांपल हमारे पास है बॉय है, गर्ल है, ट्री है, बैंक है, स्कूल है, बुक है, कार है, लॉयन है, गॉट है, etc। इसी तरह हमारे पास प्लूरल नंबर। When a noun means more than one person, place, thing or animal, we say it is plural number। जैसे एक से अधिक हो, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, व्यक्ति हो सकते हैं, जगह हो सकती है, चीज हो सकती है, एनिमल्स हो सकते हैं, तो ये क्या होंगे? प्लूरल नंबर्स होंगे। जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, ट्रीज है, बैंक्स है, स्कूल्स है, बुक्स है, कार्स है, लॉयंस है, गोड्स है, etc। इन दोनों में अंतर क्या था? देखो, सिंगुलर में जो भी नाउन्स होते हैं तो उसमें आप गौर से देखोगे लास्ट में कहीं भी इनके एस नहीं आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो प्लूरल है तो उनके लास्ट में हम क्या लगा रहे हैं? एस लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या बन जाता है? सिंगुलर से वो प्लूरल बन जाता है। इसके कुछ रूल्स है, रूल्स टू फॉर्म प्लूरल नंबर्स। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ जो है दिए हुए हैं सिंगुलर और प्लूरल, वो इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले द प्लूरल्स ऑफ नाउन आर जनरली फाउंड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर्स। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसके हमें क्या करते हैं, सिर्फ सिंगुलर के लास्ट में हम क्या लगा देते हैं? एस लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। जैसे हमारे पास बॉय है तो इसमें हमने क्या लगाया? एस, तो बॉयज बन गया। इसी तरह क्लॉक है, क्लॉक्स हो गया, लैम्प है, लैम्प्स, मैप, मैप्स हो गया, पेन, पेन्स हो गया, कीज हो गया, डोंकी, डोंकीज हो गए, फेसेस हो गया, प्लेट्स हो गई। जैसे अंकल, अंकल्स हो गए, किलोज हो गया, और कंगारू का कंगारूज हो गया, बुक का बुक्स हो गया, टाउन का टाउन्स हो गया, फैन का फैंस हो गया, काव का काउज हो गया। इसी तरह जग का जग्स हो गया, डक का डक्स हो गया, लाइट का लाइट्स हो गया, आउल का आउल्स हो गया, बे का बेज हो गया, मंकी का मंकीज, केक का केक्स, रोज का रोजेज, बोन का बोन्स, बैम्बू का बैम्बूज, वीडियो का वीडियोज, स्टूडियो का स्टूडियोज, विलेज का विलेजेस, गर्ल का गर्ल्स, शार्क का शार्क्स, टाइगर का टाइगर्स। तो रूल नंबर 1 हमने क्या पढ़ा कि ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके लास्ट में हमने क्या किया? सिर्फ एस ऐड किया, तो वो क्या बन गए? प्लूरल बन गए। रूल नंबर 2 पढ़ेंगे। नाउन्स एंडिंग इन ओ, एस, डबल एस और सी एच फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर्स। ऐसे नाउन्स, ऐसे सिंगुलर नाउन्स जिनके लास्ट में ओ आ जाए, एस आ जाए, डबल एस आ जाए और सी एच आ जाए, तो हम क्या करेंगे? उनके लास्ट में ईएस लगा देंगे, तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे हमारे पास हीरो दिया हुआ है तो लास्ट में हमने क्या लगाया? ईएस, तो ये क्या बन गया? हीरोज। देखो, हीरो के लास्ट में ओ है तो ओ के बाद हमने क्या लगाया? ईएस, तो हीरोज बन गया। इस तरह टोमेटो है, टोमेटोज है, ग्लास में लास्ट में क्या आ रहा है? डबल एस आ रहा है, तो हमने क्या लगाया? ईएस, तो ये ग्लासेस बन गया। टॉर्च में टॉर्चेस, सी एच आ रहा है तो लास्ट में ईएस लगा दिया हमें, टॉर्चेस बन गया। मैच है तो मैचेस हो गया, ब्रांच है तो ब्रांचेस हो गया, क्लच है तो क्लचेस हो गया, बस है तो बसेस हो गया। और बॉक्स में देखो एक्स आ रहा है लेकिन ये ऊपर लिखा हुआ नहीं है। अगर किसी लास्ट में सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर एक्स आ जाए तो भी हम क्या लगाएंगे? ईएस लगाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। जैसे बॉक्स का बॉक्सेस बन गया, पोटैटो का पोटैटोज बन गया, क्लासेस हो गया, ड्रेसेस हो गया, ब्रुश का ब्रुशेस हो गया, बेंच का बेंचेस हो गया, विश का विशेस हो गया, कैच का कैचेस हो गया। और देखिए यहाँ फिर से टैक्स में एक्स आ रहा लास्ट में, तो इसमें भी हमने क्या किया? ईएस मिलाया, तो टैक्सेस हो गया। फॉक्स में भी देखो लास्ट में एक्स आ रहा है तो ये फॉक्सेस हो गया। रूल नंबर 3 है हमारे पास। इफ ए नाउन एंड्स इन वाई preceded by a consonant, the plural is found by changing the y into I and then adding es। ये भी बहुत सिंपल है। देखो, लास्ट में अगर
कोई भी सिंगुलर नाउन है अगर उसके लास्ट में क्या आ जाए, वाई आ जाए, और वाई से पहले क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वाई चेंज हो जाएगा आई में, और उसके बाद हम लास्ट में क्या लगा देंगे, ईएस। देखो यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बॉडी दिया हुआ है, तो लास्ट में वाई दिया हुआ है, वाई से पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, वाई हट जाएगा और वाई की जगह आई आ गया, और उसके बाद हमने ईएस लगा दिया तो बॉडीज बन गया। इसी तरह डायरी है तो डायरीज बन गया, फैमिली है तो फैमिलीज हो गया, लाइब्रेरी है लाइब्रेरीज हो गया, ट्रॉफी है तो ट्रॉफीज हो गया, स्काई है तो स्काईज हो गया, स्टोरी है तो स्टोरीज हो गया, चेरी है तो चेरीज हो गया, इसी तरह फैक्ट्री है तो फैक्ट्रीज हो गया, लेडी है तो लेडीज हो गया, लिली है तो लिलीज हो गया, बेबी तो बेबीज हो गया, सिटी है तो सिटीज हो गया, और फ्लाई है तो फ्लाइज हो गया। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट नहीं आता, यहाँ अगर कोई वॉवेल आ जाता तो हम क्या करते, चेंज नहीं करते, वो सेम ही रहता, लेकिन वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है लेटर, तो हमने इसे वाई की जगह आई लिख दिया और लास्ट में हमने ईएस लगा दिया और ये प्लूरल बन गए। इसी तरह हमारे पास और है, जैसे सम नाउन्स एंड विथ एफ वी रिप्लेस एफ बाय वीईएस टू मेक प्लूरल्स। ऐसे नाउन्स जिनके लास्ट में क्या है, एफ आ जाए, तो वो एफ किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वीईएस में। तो सबसे पहले हमारे पास काफ दिया हुआ है, जैसे तो ये काफ्स हो गया, तो एफ हट गया और वीईएस लगा दिया। हूफ में एफ हटा दिया लास्ट में, तो वीईएस लगा दिया, तो हूफ्स हो गया। इसी तरह शेल्फ में भी एफ हटा दिया तो शेल्फ्स हो गया, और थीव में भी थीव्स हो गया। जैसे वाइफ में लास्ट में जो है एफ ई हट गया, तो ये क्या हो गया, वाइफ्स हो गया। लूफ में एफ हट गया तो ये लूफ्स हो गया। वुल्फ में एफ हट गया, वुल्फ्स हो गया। और स्कार्फ में जैसे लास्ट में स्क्रेप्स हो गया। इसी तरह हमारे पास एक रूल, जैसे इफ ए नाउन एंड्स इन वाई प्रीसीडेड बाय ए वोवेल इट्स प्लूरल इज फाउंड बाय सिंपली एडिंग एस टू द सिंगुलर्स। वही जो मैंने ऊपर बताया था, अगर वाई से पहले कोई वोवेल आ जाए तो आप क्या करोगे, उसमें आपको क्या लगाना है, लास्ट में एस लगा देना है। जैसे हमारे पास देखो वाई से पहले, जैसे यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे में वाई से पहले क्या आ गया, हमारे पास ए आ गया है, तो हमने क्या लगा दिया, इसके साथ एस लगा दिया, एस बन गया। जैसे डे है, डे में वाई से पहले ए आ रहा है, तो इसमें भी हमने क्या लगा दिया, एस। अगर वाई से पहले यहाँ अगर ए नहीं आता, यानी कि वोवेल नहीं आता, कॉन्सोनेंट आता, तो हम क्या लगाते, वाई की जगह आई फिर ई एस लगा देते। लेकिन वाई से पहले वोवेल्स आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जनवरी है तो उसमें वाई से पहले वोवेल आ रहा है, यानी ई आ रहा है, तो जनवरीज हो गया। की में भी ऐसे ही है, तो की का कीज हो जाएगा। इसी तरह मंकी है तो मंकीज हो जाएगा। टॉय है तो टॉयज हो जाएगा, और वैली है तो वैलीज हो जाएगा, और रे है तो रेज हो जाएगा। द प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स आर फाउंड बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवेल्स। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, जो वोवेल्स होते हैं इनसाइड वो हटा देते हैं और उसकी जगह दूसरे वोवेल्स लगाते हैं। जैसे मैन में ए हट गया तो ए की जगह ई आ गया। इसी तरह वुमेन में भी ए हट गया तो इसकी जगह ई आ गया, तो ये वुमेन बन गया। इसी तरह फुट है तो फुट में डबल ओ हट गया और इसकी जगह डबल ई आ गया, तो फीट बन गया। इसी तरह ऑक्स है तो लास्ट में हमने ई एन लगा दिया तो ऑक्सिन हो गया। इसी तरह माउस में ओ यू एस ई हट गया तो पूरा माइस बन गया, आई सी आ जाएगा। इसी तरह टुथ में जो है डबल ओ हट जाएगा और डबल ई आ जाएगा। इसी तरह गूज में भी डबल ओ हट जाएगा और डबल ई आ जाएगा तो गीज बन जाएगा। इसी तरह लाउस में भी ओ यू एस ई हट जाएगा और आई सी ई आ जाएगा। द प्लूरल ऑफ सम नाउन्स इज द सेम एज द सिंगुलर नाउन्स। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं जो प्लूरल भी रहते हैं, वही रहते हैं, और सिंगुलर भी वही रहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है। जैसे एयरक्राफ्ट का एयरक्राफ्ट ही रहेगा, शीप का शीप ही रहेगा, हेयर का हेयर रहेगा, और रेनडियर का भी वही रहेगा। फिश का फिश ही रहेगा, डियर का डियर ही रहेगा, बिसन का बिसन ही रहेगा, और सालमोन का भी सालमोन ही रहेगा। तो इनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी और ये सेम ही रहेगी।